वाटर कंजर्वेशन अर्थात पानी का संरक्षण। ये ऐसा टॉपिक है जो आज के जमाने में हम भले इसको पढ़ते हैं, लेकिन आज से कई सौ साल वर्ष पहले लोग सोचते भी नहीं थे कि वाटर को कंजर्व करने की बात आएगी। अगर अर्थ का स्ट्रक्चर देखा जाए तो अर्थ का 70% पार्ट जो है वो वाटर से बना हुआ है, इसलिए अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। उस 70% पार्ट में जो अर्थ है उसको अगर हम 100% मान के चले तो उसका 99% वाटर जो है वो सीज में है। ओशन, सीज, आइस कैंप्स, ग्लेशियर्स, इन सब में लॉक्ड है। लॉक्ड है इन द सेंस कोई ताला चाबी लगा के लॉक नहीं किया है। लॉक्ड है मतलब कि वो हमारे यूज के लिए है ही, या उसको हम यूज कर ही नहीं सकते, या तीसरे शब्दों में कहा जाए कि वो यूज के लायक ही नहीं है। यूज करना मतलब हमको वाटर की यूज कब तक होती है? हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए, प्लांटेशन के लिए, इस टाइप के पर्पस के लिए जो हम वाटर का यूज करते हैं डेली लाइफ के लिए, वो जो लॉक्ड वाटर है 99% उसको तो हम यूज कर ही नहीं सकते। अब 99 उधर चले गया तो बच गया 1% वाटर। तो ये है अभी फ्रेश वाटर के कंडीशन की ऑल ओवर वर्ल्ड सिर्फ 1% ऑफ वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, और इसी फ्रेश वाटर को हम इतना हाईली मिसयूज करते हैं कि पूछिए मत। ये 1% है, इसको बचा के रखना जरूरी है। अगर हम इसको जमीन से खोद खोद के निकालते गए, पंप, बड़े बड़े पंप के थ्रू अगर हम इसको जमीन से खोद के निकालते गए और वाटर को वेस्ट करते गए, तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा फ्रेश वाटर खत्म हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा, और हमको फिर क्या करना पड़ेगा? सी वाटर पे डिपेंड होकर के। और सी वाटर को पता है आपको कि सी वाटर के डिसैलिनेशन पर रिसर्च वर्क हो रहे हैं, लेकिन वो इतना कॉस्टली हो रहा है कि हमको खरीदने में और पैसे देने लगेंगे। तो जो वाटर है उसको हमको साइंटिफिकली यूज करना है, कंजर्व करना है, और उसका दुरुपयोग नहीं करना है, मतलब उसको अननेसेसरी एक्सप्लॉइट उसका नहीं करना है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम बताएंगे कि क्या हमको करने चाहिए एज ए इंडिविजुअल ताकि वाटर कंजर्व हो सके। फ्रेश वाटर वॉच के अनुसार से वाटर कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेश क्लीन वाटर इज लिमिटेड सोर्स एज वेल एज अ कॉस्टली वन। लिमिटेड भी है और इतना महंगा है। महंगा इसलिए बोल रहा है क्योंकि सी वाटर को सिंपल वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने में बहुत खर्च है। अगर वो स्थिति आ गई तो हमारा आधा से ज्यादा अर्निंग सिर्फ पानी को लाने में, उनको सुरक्षित रखने में ही, पीने की पानी का इंतजाम करने में लग जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले हाफ सेंचुरीज में अमेरिका का जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गया। पॉपुलेशन तो डबल हो गया, लेकिन वाटर का डिमांड ट्रिपल हो गया। अरे भाई, जब लोग डबल हुए हैं तो वाटर का डिमांड ट्रिपल क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ मिसयूज। तो बीइंग अ पर्सन हमको किन किन बातों को ध्यान में रख के वाटर को कंजर्व करना चाहिए? तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अगर हम अपनाते हैं तो हमारा एक कंट्रीब्यूशन कई गैलन्स लीटर ऑफ वाटर को सेव कर देगा। हम लोग कितने करोड़ हैं, और हर आदमी अगर 5-5 गैलन वाटर सेव करता है तो बहुत सारा वाटर ऑलरेडी सेव हो जाएगा। तो हमेशा जो पाइपलाइंस का लीकेज है उसको चेक करें। टॉयलेट में जो फ्लश वाला पॉइंट है उसके लीकेज को चेक करना चाहिए रेगुलरली। और एक प्लास्टिक बॉटल अपने टॉयलेट टैंक में रखना चाहिए। वो इसलिए बोला जा रहा है ताकि कम पानी लगे। शावर जो है बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, थोड़ा शॉर्ट शावर लेना चाहिए। जो वाटर सेविंग शावर्स हैं उस टाइप के हेड्स लगाने चाहिए उसमें, ताकि पानी कम आए। जब कभी जरूरत हो तभी पानी का टैप ऑन करना चाहिए, रनिंग वाटर। अदरवाइज जैसे ब्रश करते समय क्या करते हैं, वाटर को टैप तो ऑन कर देते हैं और पानी चलते रहता है और हम ब्रश करते रहते हैं, लेकिन पानी का यूज नहीं होता। वो तो पानी टैप के थ्रू डायरेक्टली जा करके वेस्ट में चला जाता है। तो पानी का सेविंग करना चाहिए। ऑटोमेटिक डिश वॉशर अगर है घर में तो उसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो जब वो फुली लोडेड हो तभी करना चाहिए। इसी तरह से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उस पे भी 2-4 कपड़ों पे उसको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरा टैंक फिल होता है उससे पानी से। तो ये सब ऐसे चीजें हैं जिसपे कि बहुत ज्यादा पानी लगता है और हमको थोड़े थोड़े से के लिए यूज उसको नहीं करना चाहिए। साथ ही वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इन सबको
रनिंग वाटर पे फ्लो ना करके कंटेनर में लेकर के फिर वॉश करना चाहिए, और वॉश करने के बाद उस वाटर को गार्डन में डाल देना चाहिए, जिससे वाटर रीयूज हो जाएगा। रनिंग वाटर पे जो भी डिश है उसको रनिंग वाटर पे वॉश नहीं करना चाहिए, हैंड रनिंग वाटर पे वॉश नहीं करना चाहिए। लॉन में पानी का पाइप लगा के छोड़ना नहीं चाहिए। जितने भी म्यूनिसपैलिटी के टैप्स हैं उन टैप में हम ये देखते हैं कि आजकल नॉब तो रहता ही नहीं है ऑफ करने वाला। जब म्यूनिसपैलिटी ने वाटर ऑन किया तो पानी चलते रहता है, रोड में बहते रहता है, सब जगह बहते रहता है। इसी तरह से एक और चीज है, गर्मी में जब टैंकर आते हैं तो टैंकर भरने में जितना टैंकर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा पानी तो नीचे बहता है, और टैंकर के ऊपर का कैप जो है वो खोल के लेके जाते हैं तो रास्ते भर पानी छलकते जाता है। तो ये 1-2 लीटर पानी नहीं रहता, गैलन्स ऑफ लीटर ऑफ वाटर इससे वेस्ट होता है। जब भी लॉन बनाए तो लॉन में ऐसा लॉन बनाए कि नीचे सोक पीट रहे, सोक वाला मटेरियल रहे, जिससे जितना पानी हम डाल रहे हैं वो उस पे एब्जॉर्ब हो, नीचे सीधे परकोलेट होकर के ना चला जाए। वाटर को गटर में वेस्ट होने से रोकना चाहिए। जो ड्रॉट रेजिस्ट एरिया है वहां पर ऐसे प्लांट लगाने चाहिए, जहां पर ड्रॉट, जहां सूखा ज्यादा आता है वहां पर जीरोफिटिक प्लांट्स लगाने चाहिए, जहां पर कि जीरोफिटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनको पानी की बहुत कम जरूरत होती है, कई दिन तक पानी नहीं डाले तो भी वो सरवाइव कर लेते हैं। तो ऐसे जीरोफिटिक प्लांट्स लगाने चाहिए। ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि जहां पर ज्यादा पानी है वहां पर चौड़े पत्ते वाले प्लांट्स लगाएं, और जहां पर पानी की कमी है, जहां ज्यादा प्रॉपर पानी नहीं है, तो वहां जीरोफिटिक या स्पाइन वाले प्लांट्स लगाएं। लेकिन प्लांट लगाना ही चाहिए, प्लांट लगाना बहुत जरूरी है। ये तो उनका सजेशन है काफी लोगों का कि हमेशा अपने साथ में अपनी जगह को, आसपास की सफाई करते रहना चाहिए, झाड़ू लगाते रहना चाहिए, ताकि गंदगी जनरेट ना हो। होज पाइप है वॉशिंग कार का, वो हमेशा बंद करना चाहिए, बहते हुए नहीं देना चाहिए। और खास करके अपने चिल्ड्रंस को समझाना चाहिए पानी की क्या अहमियत है, क्या उपयोगिता है, और उसके लिए उनको थैंकफुल होना चाहिए नेचर के लिए, ये भाव मन में आने चाहिए। तो इस तरह से वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं।